हेलो हेलो। हेलो हेलो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। मुझे बताइएगा, मैं बात किससे कर रहा हूँ? सर मुकर्रम से। ये कहाँ पे है? मुझे नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। इनमें से मुकर्रम कौन? ठहरो अभी देखता हूँ। आ, 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 मुकर्रम कौन से वाले हो यार? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? हाँ अब बोलो, कहाँ है मुकर्रम? यस सर। हाँ ये मिल गया। अच्छा, रात को मैंने लेक्चर सेंड किया था, उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तो बाकी जल्दी से शुरू करें। यस सर। सर 2 मिनट चलें वेट जी। कर लेंगे, तो और भी आना चाहे तो आ जाए। चलें यार, एक्चुअली ना मैं ऑलरेडी ना आपकी अटेंडेंस मार्क करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो हमारा टाइम थोड़ा सा ना आज ज़्यादा चाहिए था। कंटिन्यू कर लें जल्दी से, मुझे लग रहा है कि नो इशू। जी बोला। मैंने कहा यस सर, कंटिन्यू कर ले फिर। ठीक, थैंक यू। एक्चुअली यार टाइम वो ना टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला था, तो मुझे लगा हम टाइम को ज़रा सेव ही करें। लो जी, स्क्रीन शेयर हो रही बेटा? यस यस सर। सर। अच्छा, एक ना छोटा सा पिछला टॉपिक है, वो उस वक्त मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि हो सकता है उसके बगैर काम चल जाए, तो अब मुझे नज़र आया कि उसकी थोड़ी सी ना एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन होने की वजह से उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, फिर हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था डोमेन एंड रेंज, याद है? हेलो। यस सर। हाँ जी बेटा, मेरे से बात करते रहें ताकि मुझे पता चले आप इधर ही प्रेजेंट हैं। ठीक है? हाँ जी। ओके अच्छा बेटा, सर। छोटा सा ये टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, तो हम इसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक हो गया? हजरात मुझे फीडबैक देते रहे साथ साथ। यस सर। ठीक हो गया। अगर बेटा यहाँ पे इस इक्वलिटी साइन की जगह पे लेस देन का साइन आ जाए, या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या फिर लेस देन इक्वल, या फिर ग्रेटर देन इक्वल, ये टोटल 4 साइन होते हैं, 1 2 3 4। अगर इन चारों साइन में से इक्वलिटी की जगह पे कोई एक साइन आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इन इक्वलिटी। ठीक हो गया? जी सर। ओके सर। ओके। अब इसकी जो हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे वो दो हैं। एक होगी लीनियर। लीनियर इक्वेशन जैसे आपने पढ़ा था ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट कह लो, या मैं इसको सी कह देता हूँ, जीरो नहीं कहता। ठीक है? जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये याद है? जी सर। वेरी गुड। और अगर इसी में इक्वलिटी की जगह पे ये लेस देन का साइन आ जाए, या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या फिर इक्वलिटी का साइन आ जाए, ये लेस देन इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो इसमें क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है और इधर से देखें तो ये इनइक्वालिटी है, तो हम इसको कह देंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक हो गया? जी सर। गुड। अगर इसमें ऐसा हो जाए कि पावर 2 आ जाए, जैसे कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है? अगर मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ पे इस इक्वालिटी की जगह पे आपके पास यहाँ पे साइन आ जाए लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, या फिर लेस देन या ग्रेटर देन, इन चारों साइन में से कोई एक साइन आ जाए, तो हम इसको इनक्वालिटी कहते होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम इसको कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्लियर हो गया? जी सर।
यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, और इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोल्यूशन में ना काफी हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें देखें जो पहली इनइक्वालिटी है, ये जो प्रॉपर्टी 1, इसमें कहते हैं कि अगर a इज लेस देन b, मतलब आपके पास जैसे कह ले 1 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो ये बता दें। ट्रू है हाँ जी, सर। ट्रू हो गया, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास कोई ऐसी इनइक्वालिटी हो, तो आप इसके दोनों साइड्स पे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी कोई फिक्स नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी एडिशन का सर। लिखा हुआ है, वो जो फिक्स नंबर ऐड करेंगे, लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ 5, तो 1 + 5 इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 ऐड करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, सॉरी ये। तो देखें ये वाली इनइक्वालिटी फिर भी वैलिड ही रही ना। सर कौन सी? जैसे ये था ना यस आंसर सर, इसका, वैलिड ही है। 1 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू था, ठीक है। जी सर। सिमिलरली मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे 5 ऐड कर दिया। 5 ऐड करने के बाद मेरे पास जो दो नंबर आ गए, एक 6 आ गया, एक 7 आ गया, और इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो यही बनता है जो ओरिजिनल वाली के दरमियान था। वही साइन है ना, देखें जरा। सर यस सर। सर इसका मतलब ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे कोई फिक्स नंबर ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो नई इनइक्वालिटी आती है उसका साइन और जो नई वाली का साइन है वो सेम होता है। मतलब अगर वो लेस देन है तो लेस देन रहेगा, अगर वो ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन रहेगा, ये कहने का मतलब है। क्लियर ओके हुआ? सर। हाँ जी जी सर। अब्दुल्ला। हीरो कहाँ चले गए भाई? यस सर, ठीक है। गुड हो गया, मुझे साथ साथ बताते रहे, जहां पे समझ नहीं है बेटा पूछिएगा। अच्छा बेटा जी, ये दूसरी इनइक्वालिटी देखें। इसमें कहते हैं कि अगर आपके पास a इज लेस देन b है, तो आप इसको अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, c पॉजिटिव है, तो उसका बिहेवियर वही रहेगा। बिहेवियर मतलब कि जो इनइक्वालिटी यहाँ पे थी ना लेस देन, तो वही यहाँ पर है लेस देन। कैसे बोला, इसकी एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने भी लिखा था 1 इज लेस देन 2, तो मैं इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 4 × 1 4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 तो वो 8 आ जाएगा। अब बताएं इनके दरमियान इक्वालिटी यही रहेगी ना? यस सर। यही इनइक्वालिटी रहेगी, क्योंकि 4 इज लेस देन 8। तो यही कहने का इनका मतलब था कि अगर किसी फिक्स कांस्टेंट से जो कि पॉजिटिव हो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें, तो जो इनइक्वालिटी यहाँ पे थी जवाब में भी वही इनइक्वालिटी आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है सर। यस वेरी सर। गुड। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पार्ट है थर्ड इनक्वालिटी, उसमें वो कहते हैं कि अगर वो नेगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पे देखें, ये लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखें ये लेस देन थी ना इनइक्वालिटी, तो जवाब में देखें वो चेंज हो जाती है। ये गलत लिखा सर हुआ है आपकी यहाँ पे। स्क्रीन मुझे वहीं पे अटकी हुई है, वो पता ही नहीं चल रहा कोई आगे गई भी है या नहीं। हाँ ही? नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको शो नहीं हो रहा? ये नो देखें जरा सर। बेटा, मैंने तो चलो मैं 1 मिनट ऐसे करता हूँ, मैं स्क्रीन ऑफ करके मैं हो रहा है, दोबारा हो आपको रहा है नहीं सर, हो रहा है शो। मैं ठीक है, मैं दोबारा सर शेयर मुझे करता हूँ नहीं। आपके साथ। हाँ जी बेटा, आप देखें स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। और मुकद्दस बात करी थी बेटा आप? सर अभी नहीं हुई है। देखें जरा, अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ये नजर आ रही है सारों को? यस सर, जलेबियां बन गई हैं। खा सर लो। अभी मेरा लॉगिंग पे जा रहा है, अभी नहीं हुई। अच्छा मुकद्दस बेटा, मुझे लग रहा है आपका नेट सिग्नल का इशू है कोई। शायद सर। हाँ जी, अब बताएं बेटा, कुछ लिखा हुआ है इधर में, लाइन डालियां क्लियर हुई हैं? यस सर। हाँ सर, मैं दोबारा से लीव करके मीटिंग पे ज्वाइन करती, शायद फिर हो जाए। चलें ठीक है बेटा, आप ज्वाइन करें, मैं तब तक इनको देखता हूँ। अच्छा बेटा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये जो थर्ड लाइन लिखी है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे इस जगह पे है,
वो गलती से कोई इनसे मिसप्रिंट है। असल में होता क्या है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, तो ये बताएं ट्रू है ना। यस अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नंबर ले लेता हूं -3 और मैं इसको इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 और इस साइड पे आ जाएगा -9। ऐसे ही है। जी अब इन दोनों के दरमियान में जो इनइक्वालिटी है वो क्या आएगी, तो वो चेंज हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं वो, कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी जो है ना ये चेंज हो जाती है। यहाँ पे लेस देन थी तो उधर देखें ग्रेटर देन आ गई। ये कैसे भला? आप 6 का और 9 का आपस में रिलेशन चेक करें, क्या होता है। नेगेटिव वाली वैल्यू जो होती है ना, अगर वो बड़ी है, जैसे 9 बड़ा लग रहा है ना, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये छोटा हो जाएगा और 6 वाली वैल्यू जो है ये बड़ी हो जाएगी। सर 6 के साथ भी तो माइनस है। लेकिन होता ये है कि नेगेटिव वाली वैल्यू जितनी छोटी होती है ना उतनी बड़ी होती है। आप इसको ठीक है सर। ऐसे, हाँ ठीक है बेटा अब्दुल्ला और बाकी लोग जो प्रेजेंट थे, यस देखें यस आपके पास ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना ऊपर वाली 2 और 3 वाली, तो इसमें आपको क्लियरली नजर है 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 2 इज ग्रेट लेस देन 3 आ गया। लेकिन जब आप नेगेटिव में बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, जो माइनस वाली वैल्यू होती है अगर वो बड़ी भी हो तो वो छोटी हो जाती है। ठीक है, ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि इधर ये साइन जो है ये गलत था, इसको यूं आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसका सोल्यूशन देखिए बहुत आसानी से कैसे करते हैं। इसमें थोड़े से ज्यादा की सोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अच्छा, जब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में क्या होता है, आपने बेसिकली जो वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है y, तो हम क्या करेंगे, y वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो y वाली वैल्यू है उसको मैं 3y इधर रहने देता हूँ लेफ्ट पे, और ये जो 2y है उसको भी उठा के मैं इधर ले तो वो -2y हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा ना, इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया। और इस साइड पे ये 7 था और जो 4 उधर जाएगा उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। ये समझ आया है? सर दोबारा। आप जैसे आम इक्वेशन में करते हैं ना कि वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो साइन चेंज हो जाता है, जी सर साइज चेंज होता है। ठीक है। वैसे ही है कि आपने इक्वेशन की एक साइड से वैल्यू को उठाना है और दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। आप क्लियर हुआ? ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो वैल्यू ये आपके पास -5y आ जाएगा और ये लेस देन इक्वल और ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हुआ सिंपल। यस सर। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं तो आपने यहां तक कर लिया। ठीक है, हाँ जी, हेलो जी सर। जी। ठीक ठीक है। है बोले। अब जो इम्पोर्टेंट बात है यहां से समझने वाली, देखिए मुझे ना यहां से y चाहिए, तो जो -5 है वो एक्स्ट्रा है। मुझे क्या करना है, यहां से -5 को किसी तरीके से खत्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो -5y लेस देन इक्वल 3 लिखा हुआ है, मैं इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1/5 से, दोनों तरफ, ताकि ये यस सर। -5 यहां से कैंसिल हो जाए। अभी कैंसिल हो हमने एक जाए। प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि माइनस वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही है? हाँ जी, जी सर ऐसा ही है। जी ऐसा ही है सर। तो यहां से मैं इस साइन को चेंज कर देता हूं। ठीक है,
तो ये जो लेस देन वाला साइन था वो देखें वो ग्रेटर में चेंज हो गया। ये समझ आई बात? जी सर आ गई है समझ। वेरी No. गुड। तो दोबारा सुन ले एक दफा, जब भी आप माइनस वाली वैल्यू से दोनों तरफ इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करें तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है। जैसे पहले यहाँ पे लेस देन था, अब देखें वो ग्रेटर देन इक्वल आ गया। ठीक है, ये वाला साइन चेंज हुआ है, ये वाला। अब ये करने के बाद आप यहां तक आ गए हैं। इसके बाद क्या होगा, ये -5 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे y आ जाएगा और इधर आके पास आ गया -3/5। तो यही आंसर है इसका। इसमें कोई मुश्किल? सर ये -5 को हम डायरेक्ट उधर शिफ्ट नहीं कर सकते थे? जब आप डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर एक चीज का ख्याल रखें कि आपने जो इनक्वालिटी का साइन है उसको बड़ी ध्यान से लगाना है। आप कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करते हुए ना बाज औकात इनक्वालिटी को हम चेंज नहीं करते तो वो गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहां से डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यूं लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल 3/5 और साथ में ये नेगेटिव साइन। देखिए मैंने इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया। ठीक हो गया? सर ये चेंज किस तरह होता है, मतलब मुझे समझ नहीं इसकी आई। यार जब ना नेगेटिव वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो लेस देन वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। 1 इज ओके सर। लेस देन 2। ठीक है, यस। अब मैं लिख रहा हूं -1 और दूसरा मैं लिख रहा हूं -2। इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? -1। -1। तो इसको मैं यूं चेंज करके लिख दूं। यस सर। अब देखें रिलेशन देखें कि हालांकि वैल्यू बड़ी तो ये लग रही है ना 2, यस सर। लेकिन क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो छोटी हो गई है और ये छोटी वैल्यू छोटी होने के बावजूद ये बड़ी हो जाएगी जब इन दोनों वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करेंगे। यस सर। अच्छा, अब ये बात हमने क्या की, दोबारा सुने जरा। ये जो इनइक्वालिटी थी इसको अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यस सर। आप क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। तो जब भी आप नेगेटिव वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा बेटा जी, ये वाला जो पॉइंट है ना -3/5, ये मेरे ख्याल से -0.6 आ जाता है अगर मैं इसको कैलकुलेटर से देखूं तो। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस बनाते होते हैं और साथ में हम वाई एक्सिस बनाते हैं ना, हाँ जी, हेलो, जी यस सर सर। जी सर बोले। हाँ, जब हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस पॉइंट को, ये जो आंसर आया है, हमने इसको ना यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर शो करना होता है। तो यहाँ पे करके फर्ज कर लें कि ये 0 वाला पॉइंट है, ओरिजिन वाला। तो आपकी जो वैल्यू थी ये वाली, ये थी -0.6 साथ में नेगेटिव साइन था। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अगर फर्ज करो -1 है तो ये -1 है और यहाँ पे दरमियान में -0.5 है, ये वाली वैल्यू -0.5। तो 0.6 इसके यहाँ पे करके कहीं आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। तो मैं इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू इसका नाम है 0.6 नेगेटिव में। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब, ये जो आंसर आया था आपका ये वाला, इसका मतलब क्या है मैं इसको बता रहा हूँ। y इज ग्रेटर देन -3.5 जो कि 3.6। अब ग्रेटर यहां से, इस पॉइंट से ग्रेटर जो है ना वो इस तरफ की वैल्यूज होंगी। ये समझ आया? यस सर। तो आपने अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ क्या होगा कि, ये मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट था ना आपका ये वाला 0.6 जिसकी हमने ये वाली लाइन लगाई थी, इस 0.6 से आपने इस साइड को ग्राफ बना देना। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये यहां से यहां तक, ये सारा, ये इसका सोल्यूशन है। क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये उससे 0.6 से ग्रेटर आती है, माइनस वाला जो है। जो इधर वाली वैल्यूज हैं ये लेस वाली हैं
और जो इस पॉइंट से इस साइड की वैल्यूज हैं ये ग्रेटर वाली वैल्यूज हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी क्यों? है, हाँ जी बताइएगा बेटा, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। गुड। अब इसका ग्राफ देखें, जो बुक में भी बना हुआ, मैं वो आपसे शो करता हूं। ये देखें इसका ग्राफ, इन्होंने 0 और ये जो -1 है इसके दरमियान में एक पॉइंट लगाया हुआ है, ये वाला। ये जो पॉइंट थोड़ा सा सर्कल सा आपको शो हो रहा है, जी सर, हो रहा है। एक सर्कल मैंने लगाया है, एक ब्लू वाला देखें बुक के अंदर जो लगा हुआ, मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन को भी इंक्रीज करके आपको बताता हूँ। हाँ जी देखें बेटा आप, यस सर, -3/5। ये जो -3/5 है ना, इस पॉइंट के ऊपर देखिए ना, ये छोटा सा एक सर्कल बना के शो किया हुआ, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। तो इससे जब आप इस साइड को आएंगे ना, तो ये ग्रेटर वाली साइड है, क्योंकि आपका आंसर यही था ना कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए -3/5। तो आपका जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है ना, वो यहां से ये सारा का सारा आपका सोल्यूशन है। इनइक्वालिटी में और इक्वेशन में एक फर्क ये भी होता है कि इनइक्वालिटी का जो आंसर है ना, वो पूरा का पूरा एक इंटरवल होता है, और इनइक्वालिटी उसका जो इक्वेशन होती है उसका जो आंसर होता है वो कोई एक आध पॉइंट होता है। अगर लीनियर है तो 1 पॉइंट होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी में हमारे पास आंसर में जो है वो पूरा इंटरवल आता है। अब क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, एक और खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के फिर आपको नजर आएगी। आपके पास था y लेस देन इक्वल -3/5 इसका आंसर था। तो जब हमने इसको पॉइंट किया ना यहाँ पे, तो ये एक छोटा सा सर्कल जो आपको ये शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको उन्होंने फिल किया हुआ है ऐसे ऐसे करके। ये फिल इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन है। अगर ये इक्वालिटी का साइन ना होता, यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता y इज लेस देन -3/5, तो इसका जब आपने ग्राफ बनाना था यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनना था। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे ये पॉइंट इस तरीके से शो होना था, आपने इसको फिल नहीं करना। ठीक है, और यहां से ये सारा का सारा इसका सोल्यूशन वही आना था, बस वो सर्कल के जो अंदर वाला पॉइंट है वो शामिल नहीं होना था। आप समझ आइए? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन होगा तो ये उसका ब्लू वाला ग्राफ आएगा, और अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो ये रेड वाला ग्राफ आएगा। उसमें आपके पास ये जो सर्कल छोटा सा लगा हुआ है ना, उसको हम यूं यूं करके फिल नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। ये आपने बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, आगे इसने ना यूज होना है अब। अच्छा बेटा जी, ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पे देखें आपके पास ना दो दो इनइक्वालिटी साइन है, एक यहाँ पे भी इनइक्वालिटी साइन है और एक यहाँ पे भी इनइक्वालिटी साइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा ही यूज करेंगे। फाइंड हमने m ही करना है। तो यहाँ पे देखें जरा, ये जो वैल्यू थी ना 5 + 3m, हमने क्या किया, यहाँ से 5 को खत्म करने के लिए हर जगह पे -5 कर दिया। देखें, इधर भी -5 कर दिया, इधर भी -5 कर दिया, इधर भी -5। क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अब देखें, ये वाला जो -5 है और जो ये वाला 5 है, ये कैंसिल होकर दरमियान में 3m आ गया। इन दोनों को करेंगे जब, तो ये -7 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब क्लियर है? जी सर। आखिरी बात, यहां पे देखिए हमें m चाहिए, तो इधर 3m है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा ना 1/3। अब एक बात जो आपने गौर करनी है, जी जो 1/3 है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी वाले, तो देखिए वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। यस सर, ये सही है। क्लियर हो गया? तो जब 7 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो ये 7/3 आ गया। m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 3 कैंसिल होके खाली m आ जाएगा, और जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। अब देखें जरा, क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। चलें आगे।
हाँ जी, इसका जो ग्राफ बना है, अब उसका ग्राफ देखिए कैसे बना है। इसमें ग्राफ में कहते थे कि m जो है ये 5 और जो -3/7 इसके दरमियान है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके बता रहा हूँ, ये वाला ग्राफ। और एक बात का ख्याल करें, यहाँ पे देखें ये इनइक्वालिटी साइन था, इक्वल को जो लाइनें लगी है नीचे लेस देन इक्वल नहीं लिखा, ऐसे ही है ना। हेलो, यस सर। हाँ। अब देखें जरा, जब इन्होंने इसका ग्राफ बनाया ना, ये वाला ग्राफ, तो इसमें इन्होंने 5 को ये हाईलाइट किया है, लेकिन उसके अंदर जो छोटा सा सर्कल है देखिए उसको खाली छोड़ दिया, उसको फिल कोई नहीं किया। ये बात समझ आई है? यस सर आइए। इसी तरीके से बेटा ये जो -3/7 था, यहाँ पे भी इन्होंने ये इधर करके उसको शो किया है पॉइंट को, -3/7 को, और उसको भी देखें खाली छोड़ दिया, फिल नहीं किया। ये फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं था। अगर इक्वल का साइन, जैसे पिछली एग्जांपल में मैं आपको बता रहा था, अगर इक्वल का साइन होगा तो आप उसको फिल करेंगे, अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो आप उसको फिल नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये ज्यादा समझने वाली चीज है। हाँ जी, हेलो, सर ये जो लाइन ग्राफ के ऊपर है ये राइटवर्ड क्यों मूव करती है? दोबारा बोलिएगा। सर ये जो लाइन है ग्राफ के ऊपर ये सर ये राइट की तरफ क्यों मूव करी, क्योंकि वो तो माइनस में है। आप पिछले उसकी ग्राफ की बात करें, मैं एक मिनट शो जी करता जी हूँ सर। आपको। इस वाले की बात करें ना आप। जी सर। अच्छा देखें जरा, यहाँ पे इसको समझें। इसका मतलब ये है कि जो हमारा m है ना, वो 5 से छोटा है। m इज लेस देन 5, अगर मैं इतना इसको रीड करूं तो ये मेरे पास 5 आ गया। तो 5 से जो लेस वाली साइड है ना, वो लेफ्ट वाली साइड लेस वाली साइड है। तो इस यस पॉइंट सर। से आपने इस साइड को आ जाना है। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरी बात, आप दूसरा हिस्सा इसका स्टडी करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे इसको मैं रीड करूं अगर, तो इसको मैं इसी डायरेक्शन में रीड करता हूँ, इस तरीके से इस डायरेक्शन में रीड करता हूँ। इसका यस लिखा सर। हुआ है m इज ग्रेटर देन -3/7। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया -3/7, तो ग्रेटर वाली साइड राइट वाली होती है ना। यस सर। तो इससे आप पॉइंट को इधर ले आते आएंगे, और 5 से आपने इधर आते जाना, तो इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट एरिया आ जाएगा। ओके सर। वेरी गुड। सर अब ये जो चलते इससे हैं, ऊपर एग्जांपल थे उसमें भी यही था कि -3/7, 3/5 हाँ और 1। मैं शो करता हूँ आपको ये वाला, वो 3/5 यस था ना। तो आपने 3/5 से, क्योंकि ये आपके पास था x y इज ग्रेटर देन इक्वल -3/5, ये था। तो जब ग्रेटर सर। का साइन होगा तो आपने उस पॉइंट से राइट साइड पे आना, ग्रेटर के केस में। अगर लेस का यस सर। कहेंगे तो उस पॉइंट से आपने लेफ्ट पे आना है। ठीक है, ओके सर। गुड। अब चलते हैं आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे। कहाँ गया ये वाला? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होगा, जब भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन होगी, तो पहले तो आप उसको फर्ज कर लेंगे कि वो इनइक्वालिटी नहीं है, वो इस रकम की एक इक्वेशन है। और उस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या फिर कंप्लीटिंग स्केयर, जो भी मेथड आपको बेहतर लगे, आप उससे सॉल्व करके ना ये 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये तो आपको आता है ना, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना यस। चाह रहा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं, आपने उसको ये रियल लाइन बनाई एक्स एक्सिस, और इसके दरमियान देखें यहाँ पे फर्ज करें अगर 0 आ जाता है, तो 0 से थोड़ा सा इधर आएंगे, ये 0.4 आ गया, 0 से थोड़ा सा उधर जाएंगे, ये -3 आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब यहाँ पे लोकेट किया है, तो हमारे पास बेसिकली 3 हिस्से बन गए हैं। एक ये वाला, इसका नाम ए रख दिया, ये बी हिस्सा आ गया, और ये वाला हिस्सा आ गया सी। यस क्लियर हो सर। गया? हाँ जी, हेलो,
यस सर क्लियर हो गया। अब इन तीनों हिस्सों को ए, बी और सी, इनको आपने एनालिसिस करना है और इन तीनों में से हमारा जो रिक्वायर्ड वाला सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इस हिस्से में से, अगर मैं फर्ज करो मैं हिस्सा जो ए है इसकी बात करता हूं, इसमें से यहां तक जो जा रही है बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक आ रहा है। इसमें से मैं कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी का सिलेक्ट करता हूं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैं एक पॉइंट -4 सिलेक्ट करूं, देखें वो यहीं पे आएगा ना इस तरीके से, ये -3 है, -3 से थोड़ा सा इधर आएंगे ये -4 पॉइंट होगा, ऐसे ही है। थोड़ा सा और इधर आएंगे तो ये -5 होगा जब हम पूरा एक्स एक्सिस बनाते हैं। हेलो, यस सर। अच्छा अब आपने ये -3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जाना है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं, आपने अपनी मर्जी का कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है। इन्होंने यहाँ पे देखिए पॉइंट लिया हुआ है -4, चूज -4 ए, -4 फ्रॉम इंटरवल ए। अब जब ये चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कह लो या इसमें कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इस वाली में x की जगह पे -4 लगा दिया, ये देखें जरा, ठीक है। अब्दुल्ला, सर अब्दुल्ला तो नहीं चले गए, अभी कौन कौन है फिर? सर बाकी रजा। हाँ जी, अहमद हैं, हाफिज, जाजेब और ठीक है जी। और वो कहाँ गया? कामरान की आवाज मुझे आ रही थी। अच्छा मुझे बताएं, जो हम बात करें ये क्लियर हुई है? यस सर क्लियर ही है। यस सर। ये किसकी आवाज थी? मैं किससे बात कर रहा हूँ भाई? सर मोहम्मद हमजा। हमजा, चलो ठीक है, मैं आपको कामरान समझ रहा था क्योंकि आपकी आवाज़ कामरान से बहुत मिलती है। अच्छा बेटा देखें, आपने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया -4 और उसको आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ -4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू -4 और -12, ये लेस देन 0, ये वाली इनइक्वालिटी में मैंने इसको पुट कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये -12 और ये लेस देन 0। अब ये जो वैल्यू है ये सारी, ये सोल्व होके देखें ये आ जाएगा 8, ऐसे ही है। यस सर ऐसा ही है। अच्छा तो वो आपके पास इनइक्वालिटी बनेगी 8 लेस देन 0, ऐसी है। यस सर। अब बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है। अगर ऐसा हो, आप कोई ABC में से कोई एक एरिया कंसीडर करो, उसमें से एक पॉइंट लेके अपनी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी में पुट करो तो आंसर आपके पास फॉल्स आ जाए, तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। समझ आ गया? यस सर। यही काम हमने B और C के लिए किया। अब ये जो -3 से लेकर यहाँ तक है, इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ से क्या किया, 0 पॉइंट ले लिया, ये देखें जरा, ये 0 पॉइंट लिया और इसको दोबारा फिर इस इनइक्वालिटी में रिप्लेस कर दिया। अब मैं अगर रिप्लेस करूँ तो क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर -0 -12 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -12 लेस देन 0। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो बी है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक हो गया? यस सर। इसी तरीके से हम ये जो सी वाला पार्ट है इसको चेक करेंगे तो 4 से आगे आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, इन्होंने 5 लिया हुआ, ये देखें जरा, 5 लेकर आपने फिर इसी वाले इनइक्वालिटी में पुट किया और उसका बिहेवियर चेक कर लिया। इस केस में देखें वो सिंप्लीफाई हो के ना 8 आ जाता था, तो जो कि लेस देन 0 तो नहीं है ना। आप इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 5 स्क्वायर
-5 -12 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो 25 माइनस और ये 5 और ये 12 मिला के 17 हो जाएगा ना। तो ये 17 ये लेस देन ओहो 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 लेस देन 0। अब बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। क्योंकि ये फॉल्स है इसीलिए सी भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन जो है -3 से -4 आ जाएगा। ये देखिए इन्होंने नीचे शो किया वो ब्लू लाइन के साथ। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था, ये लेस देन था। इसलिए देखें यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर उन्होंने सर्कल बना के उनको फिल कोई नहीं किया हुआ। ये समझ आ गया? सर दोबारा से बताइएगा। देखिए हम बात कर रहे थे अगर खाली ऐसे इनइक्वालिटी हो ना तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लगाएं तो हम उसको खाली सर्कल लगाते हैं, इस तरीके से फिल कोई नहीं करते होते। फिल उस वक्त करते हैं जब यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल भी हो तो हम पूरे सर्कल को ऐसे फिल कर देते हैं। ये पिछली एग्जांपल में भी मैं आपको बता रहा था। जी सर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली है एग्जांपल, इसमें देखें ये लेस देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल ये नहीं है। अब क्योंकि ये लेस देन है इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो 4 और ये जो 0.3 है इनको उन्होंने खाली छोड़ दिया, ऐसे खाली सर्कल बनाया, फिल नहीं किया, वो इस तरीके से फिल नहीं किया। ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये देखें ये पॉइंट आपके पास एग्जाम्पल 4, इसमें इन्होंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो पहले तो इसमें से सिंप्लीफाई करने के लिए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लिया और उसमें से x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद जब सिंप्लीफाई सारा हो गया तो आपके पास यहाँ पे ना सिंप्लीफाई होने के बाद 3 पॉइंट्स आ गए, एक 0 आ गया, एक 1 आ गया और एक -3 आ गया। आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को उसी तरीके से रियल लाइन पे शो कर दिया। ये रियल लाइन, पहला पॉइंट 0 है, ये 0 आ गया, एक पॉइंट 1 है तो ये 1 आ गया और एक पॉइंट -3 है तो वो यहाँ पे चला जाएगा। अब देखें आपके पास ना 4 हिस्से बन गए, ये ए आ गया है, ये वाला हिस्सा बी है, ये सी है और डी है। ठीक हो गया? हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हेलो। हाँ आवाज ही नहीं आ रही, सारे पता नहीं कहाँ बिजी हो गए भाई। ये 4 हिस्से इसके बन गए हैं, ये समझ आया? 1 2 3 4। सर सॉरी, रिपीट कर देंगे। ओहो, आपके पास ना ये इनइक्वालिटी थी, आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, पहले इक्वेशन बना लिया ना। इक्वेशन बनाने के बाद जैसे पिछले एग्जांपल में आपने फैक्टराइज किया था, ये सारी वही फैक्टराइजेशन मिलती जुलती आपने की, तो आपके जी जी पास सर। ना ठीक इसके 3 वैल्यूज आ गई, 0 1 और -3। पिछले वाले ठीक। सवाल में 2 वैल्यूज आई थी, इसमें 3 आ गई हैं। ठीक है? जी सर। अब आप क्या करोगे, तीनों वैल्यूज को रियल लाइन पे शो करोगे, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और -3 इधर आ जाएगा। अब ठीक है? जी सर। ठीक। हाँ जी। जी सर ठीक है, लगी सर। हेलो। अच्छा 4 हिस्से बन गए हैं, ए बी सी डी। पिछले वाले में आपके पास 3 हिस्से बने थे ना? जी सर 3 थे, अब 4 बन गए। तो हाँ अब 4 हो गए, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जैसे आपने पिछले में किया, सेम उसी तरीके से आपने इसको जो है ना वो करते जाना है। कर ठीक है लेंगे? सर। अब जी जी इसका सर। ठीक। सोल्यूशन इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ और इसको यहाँ पे मेंशन किया, जो इसका सोल्यूशन ये आ गया। और एक और बात, यहाँ पे देखिएगा इसका ग्रेटर देन और इक्वल था। जब जी सर, इसलिए मैंने फिल किया था। हाँ इक्वल होने की वजह से देखें ये भी फिल किया हुआ है, ये भी फिल किया हुआ है और ये भी फिल किया हुआ है। अब इसके बाद आज की अगली एग्जांपल,
ये देखें जरा, ये भी बहुत आसान सी है। इसको पहले तो आपने इक्वालिटी में चेंज कर लिया, उसके बाद x को आपने जब इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और सिंपलीफाई होने के बाद आपके पास 3 आ गया। ये बहुत सिंपल सा है। ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आपके पास ये 3 आ गया इसको सॉल्व करने से। अब क्योंकि ये रैशनल इनइक्वालिटी है, रैशनल इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की होती है इसको हम 0 के इक्वल रख के भी सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि खाली x था, इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे इसका तो आंसर x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, और तो कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया? जी सर। तो यहां से अब आपके पास टोटल 2 पॉइंट्स हो गए हैं। एक पॉइंट ये सॉल्व करने से आ गया, और दूसरा पॉइंट ये x इक्वल टू 0 आ गया डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखने से। ठीक हो गया? ठीक सर। वेरी गुड। अब इन दोनों पॉइंट्स को उसी तरीके से आपने इनइक्वालिटी पे यूं करके शो करना है। एक पॉइंट आपके पास 0 है, दूसरा पॉइंट आपके पास 3 है, तो आपके पास A, B और C तीन वो बन गए रीजन। आपने तीनों को अलग अलग जैसे शुरू में हमने किया ना डिस्कस, उसी तरीके से डिस्कस कर लेना है। ठीक हो गया? सर की दोबारा समझा दें एग्जाम्पल। कहां से? सर शुरू से ही। आप बात कौन कर रहे हैं यार, अभी तो सारा डिटेल में बताया है। हाँ जी। सर ये समझ नहीं आया, ये हाय 2x हाय हाय माइनस हाय। 3/x। यार आप क्या करते होते हो, इसको चेंज कर लेते हो पहले इक्वालिटी में, ये समझ आ गया? जी जी सर। इसके बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई जब किया ना, तो आपका जो x है वो x1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। यस सर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। जी सर। एक आंसर आ गया। यस सर। अच्छा, जब सिंपल इनइक्वालिटी हो तो इतना कर लेना काफी होता है। जब आपके पास होती है रैशनल इनइक्वालिटी, तो रैशनल में क्या होता है, इस किस्म की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, हम जो डिनोमिनेटर होती है, जो नीचे वाली वैल्यू x है, इसको भी 0 के इक्वल रखते होते हैं, यस सर। क्योंकि उसकी वजह से वो इन्फिनिटी हो रहा होता है ना। तो जिस पॉइंट की वजह से इन्फिनिटी हो रहा होता है हम उसको भी डिस्कस करते होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0, और एक आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 3 और ये 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। अब आप क्या ओके करेंगे, रियल लाइन पे उसी तरीके से ये 1.0 आ गया, एक पॉइंट ये 3 आ गया, और ये A B C आपके पास वो बन गए हैं उसके 3 रीजन। तो उसी तरीके से आप डिस्कस कर लेंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये माइनस इन्फिनिटी से 0 ये वाला बन जाएगा, फिर 0 से 3 ये वाला बन जाएगा, और ये 3 से इन्फिनिटी तक ये तीसरा हिस्सा बन गया ABC, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने किया है। यस सर। अब इसमें ये सारा आप आसानी से कर लेंगे, कोई इशू नहीं इसमें। असल बात एक और जो बताने वाली वो ये, यहाँ पे देखिएगा ये इक्वल का साइन भी आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, ऐसी है। जी तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये देखें, तो यहाँ पे उन्होंने 3 के ऊपर तो इसको फिल किया हुआ है, लेकिन 0 सर। के ऊपर फिल कोई नहीं किया। ये समझ आया? सर ये तो समझ नहीं आया कि ये कल फिल तो किया हुआ 3 लेकिन 0 फिल नहीं किया हुआ। हाँ, 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी में या इसमें देखें, यहाँ पे जब 0 लगाते हैं तो वो 0 की वजह से ना वो इन्फिनिटी हो जाता है, ऊपर जो मर्जी वैल्यू है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो यस इन्फिनिटी सर। हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी हो जाए ना, उसको फिर हम फिल कोई नहीं करते होते, उसको निकाल देते हैं। ओके सर। यही काम अगली एग्जांपल में इन्होंने किया हुआ, उसको मैं स्किप करते हुए आप खुद देख लेना। ये भी वैसी एग्जांपल है, और एक ये एग्जांपल है, ये भी सारा काम वही किया हुआ है। अब इसमें जब इसको वो 0 के इक्वल रखेंगे ना, नीचे वाली वैल्यू को इसको, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो वो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। दो आंसर आपके पास उसको इक्वल के ये रखा, सॉल्व इक्वल किया ये जो, तो वहां से सॉल्व करके दो आंसर इधर से आ जाएंगे। फिर जो डिनोमिनेटर को आपने इक्वल रखा तो दो आंसर आपके पास वहां से आ गए। लेकिन लकीली क्या हुआ, दोनों में देखें 3 कॉमन आ गए, इधर भी 3 आ रहा है और इधर भी 3 आ रहा है। तो जो टोटल 4 वैल्यूज थी आपके पास, ये -4 -3 यहां से आ जाएंगी, और ये जो डिनोमिनेटर वाली है इसको उन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है, +3 और -3, तो +3 है, और सॉरी
और फिर एक -3 है। तो जो ये वैल्यूज सेम हो गई हैं, आप फिर इसकी जगह 3 वैल्यूज कंसीडर कर लोगे, एक -4, ये क्योंकि सेम है तो ये एक ही हो जाएगी और एंड पे ये -3, तो टोटल 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन 3 वैल्यूज का आप क्या करोगे, इस तरीके से 1 2 3, और एक वैल्यू आपके पास -4 है, -3 और 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -4। तो ए, बी, सी और ये डी, इनको आपने स्टडी कर लेना है। अब एक बात देखिएगा, ये जो -3 है ये आया है हमारे पास यहां से, जब आपने डिनोमिनेटर को 0 रखा, तो इसका मतलब है कि -3 के ऊपर जो सर्कल लगेगा वो आपने फिल कोई नहीं करना, तो ये देखें ये फिल कोई नहीं किया हुआ। एक बात, बाकी जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो ये जो -4 है और ये जो +3 है, ये हमारे पास आई थी इस इनइक्वालिटी की जगह, हमने इक्वालिटी रख के जब सॉल्व किया था। तो अब देखें जरा, इक्वेशन में भी तो इक्वालिटी कोई नहीं है ना, वो लेस देन इक्वल नहीं है, वो खाली लेस देन है। तो इस वजह से ये जो आपके पास -4 आया और ये जो आपके पास 3 आया, इसको भी उन्होंने फिल कोई नहीं किया हुआ। क्लियर है? अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। ये देखें जरा, हाँ जी, देख रहे हैं? अच्छा, हम जो टॉपिक पढ़े थे असल में वो टॉपिक का नाम था डोमेन एंड रेंज। डोमेन में हमने क्या कहा था, जो पहले पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के दरमियान में फंक्शन होता है, इधर वाले जो पॉइंट होते हैं ये रेंज होता है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हाँ, अब आई है। सर, मुझे आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, कम आ रही है। मैंने बेटा बिल्कुल माइक को ये मुंह के ऊपर ही रखा हुआ है। हेलो, चले सर, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, अब आ रही है आपकी लेकिन। आवाज मुझे ठीक आ रही है। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि जो इधर वाले पॉइंट्स हैं ये डोमेन के होते हैं, इधर वाले रेंज के होते हैं। डोमेन के पॉइंट्स को हम कहते होते हैं इंडिपेंडेंट, और जो रेंज के पॉइंट्स होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हम अपनी मर्जी से लेते होते हैं, और जो डिपेंडेंट है वो इनकी वजह से आते हैं। जैसे हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने फ्रूट्स की एग्जांपल दी थी, मैंने फ्रूट आपको सुजेस्ट किया है, या आपको फ्रूट दे दूं, आप ये एप्पल, तो जो आप एप्पल का फ्रूट यूज करोगे उसका जो जवाब आएगा वो एप्पल जूस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा फ्रूट होगा, जैसा आपका सिलेक्शन ऑफ नंबर होगा, वैसा ही उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो जो सिलेक्शन ऑफ नंबर है वो आपकी अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो आपकी मर्जी से नहीं होते। इसीलिए डोमेन के एलिमेंट्स को लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, और रेंज के एलिमेंट्स जो हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका मैं पहले बी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। बी पार्ट में कहते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद द डोमेन स्पेसिफिक दिस। इसमें देखिए आपको ना ये डोमेन के एलिमेंट्स दे दिए, आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को बारी बारी यहां पे रिप्लेस करना है। इधर मैं ऐसे करता हूं, एक छोटा सा ना टेबल बना लेता हूं, जैसे ये है -2 -1 0 1 और 2। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे x के, इसका मैंने नाम x रख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इन ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहां पे मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पॉइंट मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
नेगेटिव थी और कुछ पॉजिटिव थी, लेकिन आंसर में हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव आ गई क्योंकि हमारे पास उधर x का स्क्वायर गिवन था। दूसरी बात, अब यहाँ पे वैल्यू देखें कम हो गई हैं। हेलो हेलो, जी सर, जी सर, जी सर। 4, ये 3 वैल्यू रह गई हैं। तो ये मेरे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब क्लियर हुआ है? हेलो जी सर। हेलो, सर आपकी आवाज कट रही। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी आपकी आ रही है। जी सर, आपकी भी आ रही ये है। क्लियर हो गई है? जी सर, हो गया क्लियर। ये वाली बात, ये जो आपके पास 0 1 4 इसके रेंज के एलिमेंट्स आ गए। हाँ जी सर, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ बेटा इस वाली एग्जांपल पे। उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में देखें और जो बी पार्ट में देखें, दोनों में फर्क क्या था। बी पार्ट में हमें उन्होंने डोमेन के पॉइंट्स दे दिए थे, तो जो ए वाला है उसमें हमने डोमेन के पॉइंट्स अपनी मर्जी से खुद लेने हैं। तो जब आपने खुद लेने हैं उसका तरीकाकार ये होता है, आप दरमियान में 0 लेते हो, ऊपर से -1 -2 -3 और नीचे से 1 2 3 एंड अप टू सोन, ये इन्फिनिटी तक इधर चला जाएगा माइनस, और जो नीचे वाला है ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे डोमेन के पॉइंट्स आप ले लोगे और यहाँ पे y इक्वल टू जो x के रहे इसमें बारी बारी पुट करते जाओगे, ये 9 4 1 0 1 4 9। तो स्केयर की वजह से आप देखिए सारे के सारे जवाब मेरे पास ना पॉजिटिव आ रहे होंगे। ये वाले, ये जो सारे पॉजिटिव जवाब आ रहे हैं ना, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब इसको देखिए इन्होंने लिखा क्या हुआ है, एनी नंबर में बी स्क्वेयर्ड, कि किसी भी नंबर को आप स्क्वेयर कर सकते हैं। सो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी रियल लाइन है ये वाली, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ के सारे नंबर जो हैं वो आपके पास डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, जब आपको डोमेन का बारे में कुछ ना बताया जाए तो आप पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ले लेते हो, उसको अपने सवाल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हो। अब इसमें जो पूरा का पूरा ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका के स्केयर मौजूद ना हो। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कह दिया कि पूरा का पूरा रियल नंबर जो है, रियल लाइन जो है, इसका डोमेन आ जाएगा। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो इसकी रेंज है ना, वो सारे के सारे ये 0 से इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ये वाले 0 से इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब कि आपके पास ये यहाँ पे 0 और यहाँ भी, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है ना, बेसिकली ये वाले पॉइंट्स रेंज के पॉइंट्स होते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो वाई एक्सिस है, 0 से ऊपर सारे ये सारे के सारे ये वाले पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि स्केयर की वजह से हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ना, तो नीचे वाले एरिया में हमारे पास कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। इस वाले पे कोई भी पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस नहीं आएगा, सारे के सारे पॉइंट्स ना ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे। ऊपर रहने की वजह से जो हमारे पास उसकी रेंज है ना, वो ये बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? हेलो, हाँ जी सर। ओके। अब चलते हैं, इसकी जो अगली वाली एग्जांपल है ना, ये सी पार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। देखें, मैंने जैसे इस वाली एग्जांपल में कहा कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे लें तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर में, ऐसी है। जी सर।
चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू हो उसका भी स्केयर फाइंड कर सकते हैं, चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू हो उसका भी स्केयर मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में देखें यहाँ पे मैं लेट करता हूँ मेरे पास x जो है ना वो 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 7। इस x की जगह पे मैंने 7 लगा दिया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट -1। ऐसे ही है। इस अंडर रूट -1 को अगर मैं कैलकुलेटर पे करके देखूं तो मेरे पास कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ऐसा अगर हो कि आप कोई पॉइंट फंक्शन में रिप्लेस करें लेकिन उसके जवाब में फंक्शन आपको जो आंसर दे रहा है वो आप फाइंड ही ना कर सकते हो, जैसे कि ये -1 आ रहा है ना अंडर रूट के नीचे, तो आप जब -1 अंडर रूट के नीचे फाइंड करने की कोशिश करोगे ऑन द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आपको कोई इसका आंसर नहीं देगा। तो फिर आप क्या करते होते हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स जिसके ऊपर आपके पास कैलकुलेटर आंसर नहीं दे रहा, आप उसको डोमेन में से निकालते जाते हो। ठीक हो गया। ठीक सर। अच्छा, अब इस केस में देखें, मैं इसको रियल लाइन पे शो करता हूं। यहां पे पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट 0 है, इधर लिखा हुआ है 6। जब मैंने इसको यहाँ पे 7 लगाया था ना, तो 7 पे ये मेरे पास आंसर नहीं था दे रहा, तो 7 को मैं निकाल देता हूँ। इसके बाद मैं 8 लगाऊं अगर, तो वो 6 माइनस 8 आ जाएगा अंडर रूट -2। इसका भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, जो नेगेटिव वाली वैल्यू अंडर रूट के नीचे आ जाएगी उसका आंसर नहीं आएगा। तो ये जो 8 पॉइंट है इसको भी निकाल देंगे। सिमिलरली इसके अगले वाले सारे के सारे पॉइंट्स निकालते जाएंगे। ठीक है, तो जो जी सर। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स बच जाएंगे ना, वो आपके पास डोमेन के पॉइंट्स होंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए एक इस साइड से पॉइंट पिक करता हूं। सर वो 6 से नीचे होंगे। नहीं, वो ना इस साइड पे आते हैं। अब वो क्यों आते हैं वो भी, जैसे मैं फर्ज करूं यहाँ पे -2 एक पॉइंट ले रहा हूँ, जब मैं -2 यहाँ पे रिप्लेस करूंगा ना, क्या था आपके पास 6 माइनस इंटू -2, तो ये 6 + 2 हो जाएगा, आपके पास अंडर रूट 8 आ गया ना। जी सर। तो अंडर रूट 8 आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, कोई 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है। ठीक सर। अच्छा, अब असल में प्रॉब्लम क्या थी, सवाल पे वापस आते हैं हम। जो ये सवाल था ना, y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस x, जब भी आपने इस किस्म के सवाल की डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए अंडर रूट के नीचे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास उसका आंसर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसका डोमेन निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 6 माइनस एक्स इसको लिखेंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव। क्लियर हो गया। जी सर हो गया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा ना, तो मेरे पास जो है ना डोमेन आ जाएगी। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स को उठा के इसके इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6 ग्रेटर देन, और एक्स इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये मेरे पास ना इसकी डोमेन आ गई x लेस देन इक्वल 6। ये समझ आया है। हाँ जी, सर ये क्या किया है? देखें, जब अंडर रूट के नीचे आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो ना स्क्वायर रूट के नीचे, तो इसको आपने डोमेन देखनी हो या इसका कोई आंसर चेक करना हो, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास आंसर आता जाएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आंसर नहीं आएगा।
जिसका आंसर आएगा वो आपके डोमेन के पॉइंट्स होंगे, जिसका आंसर नहीं आएगा वो डोमेन के पॉइंट्स नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव का ही आंसर लेना है ना, नेगेटिव का तो आंसर आना ही नहीं है। तो मैंने इसको पॉजिटिव रखने के लिए इस तरीके से लिख लिया कि x इज ग्रेटर, ये 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल 6 लिख दें या 6 ग्रेटर देन इक्वल x कर दें, एक ही बात है। अब इसको जब मैं रियल लाइन पे शो करूंगा ना, तो ये मेरे पास आ गया 0, ये मेरे पास आ गया 6, और क्या मेरे पास आया था 6 ग्रेटर इक्वल x। इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूं, x को इधर कर दूं और 6 को उधर कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा x और इधर 6। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये भी चेंज हो जाएगी। सॉरी, मैंने चेंज कोई नहीं किया। ये जब आप इनइक्वालिटी की वैल्यूज को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके लिखते होते हैं ना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इसका मतलब ये था कि वेन एवर एक्स इज लेस देन 6, तो मेरे पास उसका जो आंसर है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये करके बताया था। 6 के आगे आपने 7 को पुट किया था, आंसर कोई नहीं आया था। 8 पुट किया था, आंसर कोई नहीं आया था। लेकिन जब आप इस 6 को पुट करोगे, आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से 6 तो पहले ही है, माइनस एक्स है, इस x की जगह पे जब 6 पुट करोगे 0 आ जाएगा। और 6 से इधर वाले सारे के सारे पॉइंट्स जब आप उसमें पुट करते जाओगे, आपके पास उसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कोई भी पॉइंट, फर्ज करें आप यहाँ से -100 लेते हैं, जब -100 आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो उसका भी ना आपके पास आंसर आएगा किस तरीके से, माइनस इंटू -100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 106 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाना ना। तो अब देखें ये 106 पॉजिटिव वैल्यू है, इसको कैलकुलेटर पे आप आसानी से मालूम कर सकते हो। सो ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन का अगर मैं कॉलम बना लूं तो मेरे पास आ जाएगा 6, 5, 4, 3 अप टू 7, 8, 9 कोई नहीं आएगा, क्योंकि 7, 8, 9 ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उसके लिए तो हमारे पास उसका आंसर ही नहीं था आ रहा। सो ये 6, 5, 4, 3 2 अप टू आगे माइनस वाले आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको ज्यादा इस तरीके से लिखूं, थोड़ा छोटा करके, ये जो डोमेन के पॉइंट्स है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, तो वो शुरू होंगे 6 के साथ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर सारे माइनस के आ जाएंगे, -2 अप टू सोन, ये माइनस इन्फिनिटी तक इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक हमें सारे के सारे इसके डोमेन के पॉइंट। अब ये पॉइंट जब हम y इक्वल्स टू √6 माइनस एक्स इसमें रिप्लेस करते जाएंगे, तो जो ये वाले पॉइंट्स आएंगे y के, ये मेरे पास इसके रेंज के पॉइंट्स होंगे। जब मैं 6 रिप्लेस करूंगा तो 0 आ जाएगा, 5 रिप्लेस करूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 रिप्लेस करूंगा तो √2 आ जाएगा। इस तरीके से आगे वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी। तो इसलिए जब इसकी ये रेंज लिखेंगे ना यहाँ पे, तो रेंज के उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी, सबसे छोटी वैल्यू 0 है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। वेरी गुड। इसी तरीके से ये जो एग्जाम्पल का डी पार्ट है, इसमें देखें जो अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए देखिए उन्होंने इसको ये लिख लिया ग्रेटर देन इक्वल 0, और इसको जब उन्होंने सोल्व किया तो उनके पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये जो सोल्यूशन है ये बेसिकली इसकी डोमेन है। अभी जो हम पीछे पढ़े थे ना इनइक्वालिटी वाला, वो यही सिखाने के लिए मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था। ये डी पार्ट कि जब भी अंडर रूट के नीचे वैल्यूज गिवन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उसका आंसर आए तो उन वैल्यूज को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो Positive वैल्यूज वाला जरूरी पॉजिटिव है। हैं तो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसको ग्रेटर देन इक्वल रख के सॉल्व किया, तो यहां से आपके पास उसके डोमेन के ये पॉइंट्स आ गए। अब ये जो डोमेन के पॉइंट्स आप बारी बारी यहाँ पे रिप्लेस करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास जैसे सबसे छोटा आंसर इधर 0 आया ना इस वाले में, इधर भी सबसे छोटा आंसर 0 ही आएगा और सबसे बड़ा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये देखें इसकी भी रेंज आपके पास यही आ जाएगी, एज इन पार्ट सी द रेंज इज 0 to इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? यस सर, डन। अच्छा, ये वाला पॉइंट ई पार्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही है।
आपने यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था ना कि वो होना चाहिए लाइक अंडर रूट के नीचे वैल्यू हो तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना? हेलो, जी सर जी, सॉरी। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू गिवन है और उसका आपने डोमेन कैलकुलेट करना है, तो फ्रैक्शन के केस में हम पता क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम पुट करते हैं 0 के इक्वल और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को निकाल देंगे एक्स एक्सिस में से, बाकी सारा का सारा आपका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पूरी रियल लाइन आपके पास ये है, इधर ये आपके पास 3 आ जाएगा, इधर ये -3 आ जाएगा, ये पॉइंट निकाल दो और ये वाला पॉइंट निकाल दो पूरी रियल लाइन में से, तो वो आपके पास डोमेन आ जाएगा। यहां से देखिए इन्होंने ये लिखा हुआ है सर इन्हें -3 निकालना क्यों था? है, इन्हें निकालना क्यों था? क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर मैं 3 रिप्लेस करूंगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 आ जाता ना, 2/9 -9 आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस करूं, तो ये आपके पास ओके सर, ओके, जी जी, ठीक है। 2/0। तो जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी आ रहा हो या फिर जिस पॉइंट पे अंडर रूट के नीचे नेगेटिव साइन आ रहा हो, तो उन पॉइंट्स को हम डोमेन में शामिल नहीं करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे इसकी डोमेन क्या है, तो मैं लिखूंगा r -3 और 3। दो ही पॉइंट्स आए थे ना मेरे पास, जी सर। जो पूरी रियल लाइन होती है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, इसको हम लिखते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसको हम आर भी लिखते होते हैं, ये लिख लें या आर लिख लें एक ही बात है। इसमें से आपने 3 भी निकाल दिया, -3 भी निकाल दिया, तो वो आपके पास उसका ना डोमेन आ जाएगा। तो आप इसको लिख लो आर माइनस, आगे ये सेट लिखना है -3 और 3, कि आर में से आपने माइनस कर दिया इन 2 पॉइंट्स को। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब जब ये इसकी इन्होंने जैसे लिखा हुआ ना, इन्होंने इसको ओपन सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये वाला, ये यहाँ पे ब्रैकेट देखें, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, ये सारी स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब ये है 3, ये जो पहली वाली स्मॉल ब्रैकेट है ये वाली, इसका मतलब है -3 इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे भी इसका मतलब है -3 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आपके पास ये लिखा हो ना इस तरीके की ब्रैकेट हो, इसका मतलब है 3 भी शामिल है, तो 3 तो हमने शामिल ही नहीं था करना, इसीलिए इन्होंने इसकी बजाय इन्होंने ये वाली ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अब जब इसकी रेंज का जिक्र करेंगे, तो इसकी रेंज में क्या होगा कि आपके पास यहां पे देखें, द डोमेन इज दिस बिकॉज इन न्यूमरेटर कैन बी 0, कैन नेवर बी 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 कोई नहीं हो सकता, सॉरी न्यूमरेटर ऊपर वाले वैल्यू, क्योंकि वो तो 2 है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, वो 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके रेंज में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप इस डोमेन में से जो मर्जी आंसर यहाँ पे पुट करते जाएं, आपके पास उसके आंसर में कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने इधर लगाने ना, -इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे -3 ये वाला, फिर उसके बाद -3 से 3, और उसके बाद 3 से इन्फिनिटी, तो ये सारे पॉइंट्स आपके के पास x के हैं। जब आप इसको यहाँ पे पुट करते जाएगा ना y में, तो कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि उसकी रेंज में 0 शामिल नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इस बार 0 शामिल नहीं किया हुआ, 0 को निकाल दिया। दूसरी बात, जब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना इस वाली जगह पे, x की जगह पे, तो हमारे पास अगर वैल्यूज नेगेटिव वाली आएंगी नीचे, मैं x को 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास 2/0 -9 आ जाएगा, तो 2/9 आ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज भी आएंगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए उन्होंने नेगेटिव वाली वैल्यूज भी लिए हैं रेंज में, और 0 भी लिया हुआ, ये पॉजिटिव वाले भी ली हुई। आप क्लियर हुआ? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, ये यार ये इवैल्यूएटिंग फंक्शंस, ये पिछली ही आपने क्लास में पढ़ लिया हुआ था, इसको पढ़ाने की कोई इतनी खास वो वजह तो कोई नहीं बनती। ये क्या था, ये सारे पिछले वाले हैं, ये आप देख लेना।
एक छोटी सी बात मैं इसको करके तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ आज। लास्ट टाइम हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैं एक जिक्र कर रहा था, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। फर्ज करें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और वो ग्राफ कह लें, मैं इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपके पास जो ग्राफ है ना वो यूं है, ठीक है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, बताएं ये जो ग्राफ गिवन है ये फंक्शन है या नहीं। तो आपने सिंपली जो आसान काम करना है वो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, पूरे ग्राफ में कहीं भी आप एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपने कोशिश करनी है वहां पे लाइन ड्रॉ करें जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3 पॉइंट्स पे कट करिए, 1 2 और ये पॉइंट आ गया 3। अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन जो वर्टिकल लाइन है, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर कट करे तो वो ग्राफ, वो जो है वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। दोबारा सुने, मैं एक और ग्राफ बनाता हूं। ये मेरे पास एक ग्राफ है। अब मैं कहीं भी एक लाइन अगर ड्रॉ कर लूं, जहां मर्जी मैं ड्रॉ करूं, तो मैं जब भी ड्रॉ करूंगा देखें वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन होगा सर? तो ये फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। एक आखिरी एग्जांपल और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। अब ये मैंने देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। कितनी जगह पे कट हो रहा है? 2। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन का कट काउंट ना करें, बाकी दो देख लें, तो ये 2 जगह पे कट हो रहा है। सो ये ग्राफ है कि नहीं? तो सो ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं सर। क्लियर हो गया? तो ये हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट बताता है, इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे अगर कट करे, द ग्राफ इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। क्लियर हो गया? जी सर, हो गया क्लियर। बाकी इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये इनक्वालिटी वाला थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज किया है, और आज का पढ़ा है तो टाइम, मैं भी थक गया हूँ यार आज। थैंक यू इसमें सो बेटा मच सर। अगर मजीद कोई मुश्किल हो, अगर आपको लगे कि कोई चीज रह गई है समझ, क्योंकि ये जो डोमेन और रेंज का टॉपिक है ना, ये बहुत सारे दफा हम पढ़ाते हैं क्लासेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जब भी, तो बच्चों को ये टॉपिक ना जरा मुश्किल लगा है। आपने परेशान कोई नहीं होना। अगर आपको लगे कि कोई कमी रह गई है, आप मुझे दोबारा मैसेज पे कांटेक्ट करें, मेरा वो जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ईमेल पे कांटेक्ट करें, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको गाइड करूंगा। ठीक है? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लो बेटा मौज मारो, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। अल्लाह हाफिज सर। और हाँ, अटेंडेंस बेटा उधर वीडियो पे मार्क कर देना। जी सर, वो मार्क कर दिया मैंने। गुड गुड गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।